Hello, Namaskar. Welcome to Kundra classes. Today the topic of discussion is equi-join. तो इससे पहले हमने पढ़ा जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स के इंट्रोडक्शन देखा हमने, क्रॉस जॉइन पढ़ा, नेचुरल जॉइन पढ़ा, नेचुरल जॉइन का ड्रॉबैक था वो देखा. आज हम पढ़ेंगे इक्वी जॉइन क्या होता है. क्लियर? अब आओ देखते हैं इक्वी जॉइन क्या है. तो इक्वी जॉइन क्या है? इट इज डन व्हेन थीटा जॉइन यूजुअली जॉइन यूजेस ओनली इक्विवेलेंस कंडीशन. थीटा जॉइन होता है, मैंने आपको बताया था दो तरीके के जॉइन है, इनर जॉइन और आउटर जॉइन. इनर जॉइन में थीटा जॉइन है where theta could be theta join where theta join where theta could be equal to greater than less than whatever it is. तो जब हम इस थीटा में से इक्वल टू कंडीशन को यूज कर लें, सिर्फ इक्वलिटी की कंडीशन यूज कर लें, तो वो थीटा जॉइन क्या बन जाता है? वो थीटा जॉइन बन जाता है आपका इक्वी जॉइन. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. तो इक्वी जॉइन क्या होता है? इट इज डन व्हेन अ थीटा जॉइन यूजेस ओनली इक्विवेलेंस कंडीशन. जब थीटा जॉइन सिर्फ इक्विवेलेंस कंडीशन को इस्तेमाल करता है तो हम उसे बोलते हैं इक्वी जॉइन. इक्वी जॉइन इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन टू बी इंप्लीमेंटेड इन आरडीबीएमएस. सबसे डिफिकल्ट है ये और मैं सबसे इजी बनाऊंगा आपके लिए, सबसे इजी. ठीक है? अब देखो, अब इसको ब्लू कलर से जानबूझ के लिखा है मैंने, एंड इनर जॉइन और इक्वी जॉइन. तो बहुत बड़ा, अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो ओवरऑल एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो भाई इनर जॉइन है और इक्वी जॉइन है वो सेम होते हैं. क्लियर? चलो, तो वही चीज मैंने इसलिए इसको ब्लू से लिखा, एंड इनर जॉइन. ठीक है? एंड इनर जॉइन, और या आप उसे इक्वी जॉइन बोले, इज अ कंपैरेटर बेस्ड जॉइन which uses, दोनों ही इक्वालिटी को इस्तेमाल करते हैं, which uses equality comparison. जो इक्वालिटी कंपैरिजन यूज करते हैं इन द इनर जॉइन प्रेडिकेट. ठीक है? इनर जॉइन प्रेडिकेट में इक्वालिटी कंडीशन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बन जाता है इक्वी जॉइन. बस. However, in an inner join or equi join. अच्छा, however, if you use other comparison operator, अगर इसके अलावा आप ये सब इस्तेमाल करते हैं तब वो इक्वी जॉइन, it can't be called इक्वी जॉइन. तब वो इक्वी जॉइन नहीं रहेगा, तब वो थीटा जॉइन का कोई फॉर्म हो जाएगा, नॉन इक्वी जॉइन हो जाएगा. लेकिन अगर आप इक्वालिटी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं तब आ जाती है बात आपकी इक्वी जॉइन की. अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे सर नेचुरल जॉइन में तो आपने इक्वालिटी ही बताया था, तो यहां पे भी तो इक्वालिटी है. नेचुरल जॉइन में तो जब दो कॉमन कॉलम थे, तो यही डिफरेंस मैंने दोबारा लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल जॉइन एंड इक्वी जॉइन या इनर जॉइन इज दैट in natural join equality is used in common column. नेचुरल जॉइन में मैंने बताया था दो टेबल को नेचुरल जॉइन आप तभी कर सकते हैं जब दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम हो, कम से कम एक कॉमन कॉलम हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. मतलब एक टेबल में रोल नंबर है तो दूसरे में भी होना चाहिए रोल नंबर, सेम नाम, तभी आप उसको नेचुरल जॉइन कर सकते हैं. बट यहां पे इन इक्वी जॉइन इक्वालिटी कैन बी इन एनी कॉलम. लेकिन इक्वी जॉइन में इक्वालिटी आप किसी भी कॉलम में लगा सकते हैं. जरूरी नहीं कि दो कॉलम के नाम सेम हो तभी आप उसके ऊपर इक्वालिटी लगा सकते हैं. जब देखो, मैंने कल बताया था आपको कि नेचुरल जॉइन क्या था. नेचुरल जॉइन में दो कॉमन कॉलम होने ही चाहिए, लेकिन इक्वी जॉइन में ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है. आप इक्वालिटी किसी और के ऊपर भी लगा सकते हैं जो कॉमन कॉलम नहीं भी है. ठीक है? अब उसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को समझेंगे. चलो, अब देखो कितना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल है इक्वी जॉइन, और आपको शानदार समझ में आने वाला है. देखो कितना प्यारा. देखो यार, दो टेबल है, आपने ऑलरेडी इन टेबल्स पे काम किया है, इस पे तो काम किया है. एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें तीन कॉलम है, रोल नेम एड्रेस, और रोल नंबर है 1 2 3 4, पारुल गरिमा अरुण विनय, और एड्रेस इनके गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और चंडीगढ़. एक है इंटर्न टेबल. भाई हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में इंटर्नशिप करता है, तो इन बच्चों ने ना, ये जो बच्चे थे, चार बच्चे थे, इन्होंने भी अपनी लाइफ में इंटर्नशिप कभी की होगी, तो इन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया. अब इंटर्नशिप का रिजल्ट आता है ना, जब भी आप मान लो कोई फॉर्म भरते हो, आपने आईआईटी का फॉर्म भरा, तो आपको कौन सा आईआईटी मिला? आईआईटी मैद्रास मिला, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कौन सा आईआईटी मिला? तो इन्होंने भी कुछ इंटर्नशिप के लिए कुछ कर रहे थे, उन्होंने इंटर्नशिप के लिए कोई फॉर्म भरा, तो इंटर्नशिप का रिजल्ट आया, तो ये टेबल आया. इसमें रोल नंबर 1 2 और 3 को भैया मिल गया. क्या मिल गया? 1 को एमसी मिल गया, और कहां लोकेशन मिली? गाजियाबाद में. और 2 रोल नंबर को सिविल मिल गया, कहां मिली लोकेशन? इंटर्न लोकेशन, रोल नंबर, कोर्स नेम और इंटर्न लोकेशन. और इंटर्न, ये इंटर्न टेबल है और इसकी इंटर्न लोकेशन कॉलम है. इसे कहां मिल गया? नोएडा में मिल गया. अब 3 जो था रोल नंबर, एमई उसको मिला है गुजरात में मिला है. अब चौथे वाले को कुछ नहीं मिला है. क्लियर? तो अब आती है बात कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें अपने ही सेम लोग, ऐसा होता है ना, माँ बाप बोलते हैं बेटे यही पढ़ लो, दूर मत जाओ
ना। तो ये टेबल भी यही कह रहा है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें अपने ही एड्रेस पे अपनी इंटर्नशिप की लोकेशन मिल गई। तो अगर मैं देखूं पारुल को गाजियाबाद में रहता था और उसे गाजियाबाद में ही मिल गया, और गरिमा नोएडा में थी और उसको नोएडा में ही मिल गया, ठीक है। तो पारुल और गरिमा दोनों को अपनी जगह पे जहां जहां वो रहते थे मिल गया। लेकिन अगर अरुण की बात करें, अरुण दिल्ली में रहता था लेकिन उसे मैकेनिकल ब्रांच जो मिली है वो गुजरात में मिली है इंटर्नशिप करने के लिए। अब क्या है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन सुनो, फाइंड द रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट हु गॉट इंटर्नशिप इन देयर ओन लोकेशन, या उल्टा कर दे, उन लोगों के नाम बताओ जिनको अपने लोकेशन पे इंटर्नशिप नहीं मिली। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, कितने लोग हैं जिन्हें अपनी ही जगह में इंटर्नशिप लोकेशन मिल गई। अच्छा, मिल गई, तो इसके लिए क्वेरी क्या है, क्वेरी ये है हमें सेलेक्ट करना है स्टूडेंट डॉट, सब मैंने कहा सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल, और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट डॉट रोल क्यों लिया, कल भी मैंने बताया था। जब दो टेबल को ज्वाइन करें और दोनों टेबल में कॉमन कॉलम हो, तो अगर आप सिर्फ रोल लिख दोगे तो कंपाइलर जो है, ओरेकल जो है या एसक्यूएल है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस रोल की बात कर रहे हो, स्टूडेंट वाले रोल की बात कर रहे हो या इंटर्न वाले रोल की बात कर रहे हो। तो आपको डॉट लगा के स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भैया मैं स्टूडेंट वाले रोल की बात कर रहा हूं। तो सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल और नेम, सिर्फ नेम क्यों लिखा, स्टूडेंट डॉट नेम क्यों नहीं लिखा, स्टूडेंट डॉट नेम भी लिख सकते थे लेकिन सिर्फ नेम लिखने से यह हुआ कि नेम एक कॉमन कॉलम नहीं है, यहां सी नेम है यहां नेम अलग अलग है, तो हम नेम लिख सकते हैं। एंड नेम फ्रॉम, कहां से, स्टूडेंट कॉमा इंटर्न, ये पता है आपको, मैं बता चुका हूं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ज्वाइन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ज्वाइन। तो सबसे पहले मैंने बताया था, फिर मैं बता रहा हूं, कोई भी ज्वाइन हो, इक्वी ज्वाइन हो, सेल्फ ज्वाइन हो, सारे ज्वाइन इज व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन, या क्रॉस ज्वाइन लिखूं मैं, क्रॉस, कोई भी ज्वाइन इज क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन, पहले आप क्रॉस ज्वाइन करें उसके ऊपर कंडीशन लगा दे, क्लियर। तो चलो पहले क्रॉस ज्वाइन करते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल नेम कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा इंटर्न। तो पहले इन दोनों को क्रॉस करो। तो जब मैंने क्रॉस ज्वाइन, आप मेरा देख लीजिए, क्रॉस ज्वाइन करना सिखाया है, और अगर आप नहीं देखना चाहते, आप जिद्दी हैं, तो भी कोई बात नहीं, स्टूडेंट और इंटर्न लोकेशन को जब आप क्रॉस ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, पहले ये चारों टपल किसके साथ मैच करेंगे, इसके साथ, फिर ये चारों टपल इसके साथ, फिर ये चारों टपल इसके साथ। वही क्या, पहले ये चारों टपल किसके साथ, 1 MC गाजियाबाद के साथ, 1 MC गाजियाबाद के साथ, फिर ये चारों टपल 1 2 3 4 किसके साथ, 2 सिविल नोएडा के साथ, और फिर ये चारों 3 ME गुजरात के साथ मैच कर गए। तो ये हो गया क्रॉस ज्वाइन। और क्रॉस ज्वाइन में मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई, इसमें सारे टपल्स आते, सारे कॉलम आते हैं, 3 कॉलम इसके आएंगे, 3 कॉलम इसके आएंगे, ये आ गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमें कौन से बच्चे चाहिए। पहली बात, वो बच्चे चाहिए उनके रोल नंबर बराबर भी तो होने चाहिए। भाई एक बात सोचो, आप उन बच्चों को थोड़ी सेलेक्ट करोगे जो कोई कोर्स ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो विनय तो इस समय विनय को कोई कोर्स ही नहीं है, तो विनय को थोड़ी सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो हमने क्वेरी पूरी लिखनी है, पूरी तरीके से क्वेरी लिखनी है, और कॉमन कॉलम के ऊपर तो बात उतनी तो सेम है जो हम करते आ रहे हैं। तो कॉमन कॉलम वाली बात यहां तक सेम है, वेयर, यहां तक बस हम क्रॉस ज्वाइन कर दिया। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल, जहां पे स्टूडेंट का रोल बराबर हो इंटर्न डॉट रोल के, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट का रोल बराबर हो इंटर्न के रोल के, स्टूडेंट का रोल नंबर बराबर होना चाहिए इंटर्न, पहले बात तो रोल नंबर ही बराबर होने चाहिए दोनों के। भाई उसी बच्चे की बात करें ना, इस टेबल में जिसकी बात करें उस टेबल में उसी बच्चे की बात करें, ये बात तो ये हो गई। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, एंड स्टूडेंट डॉट एड्रेस इज इक्वल टू इंटर्न डॉट लोकेशन, इंटर्न लोकेशन। और हमें दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें उन बच्चों के नाम बताने हैं जिनको उसी जगह इंटर्नशिप मिलती है जिस जगह वो रहते हैं। तो स्टूडेंट का जो एड्रेस है वही एड्रेस होना चाहिए इंटर्न का इंटर्न लोकेशन, मतलब जो स्टूडेंट का एड्रेस है वही, अगर इंटर्न का लोकेशन भी बराबर है तो हमें उन बच्चों के नाम चाहिए। चलो आओ चलते हैं, अब इस क्वेरी को क्रॉस ज्वाइन कर दिया, अब इस क्वेरी को लिखते हैं। स्टूडेंट का रोल क्या इंटर्न रोल के बराबर है, आओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट टेबल था इतना, ये स्टूडेंट टेबल था, और ये आपका इंटर्न टेबल था। क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर, हाँ बराबर है। क्या दोनों के एड्रेस भी बराबर है, क्या स्टूडेंट का एड्रेस गाजियाबाद क्या इंटर्न के लोकेशन के बराबर है, हाँ दोनों बराबर है। तो भैया ये वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो गया, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब इधर आओ, क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है, नहीं, तो पहली कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रही, जब पहली नहीं फॉलो हो रही तो दूसरी क्या चेक करें, जब पहली ही नहीं फॉलो हो रही। इधर आओ, क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है, नहीं, जब पहली ही नहीं फॉलो हो रही तो दूसरी क्या चेक करें।
आओ इधर चेक करो, क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है? नहीं। जब पहली ही नहीं फॉलो हो रही तो दूसरी क्या चेक करें? इधर आओ, क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है? नहीं, ये भी नहीं फॉलो हो रहा। क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है? हाँ, ये वाली तो फॉलो हो रही है। स्टूडेंट का रोल, क्या स्टूडेंट का एड्रेस इंटर्न की इंटर्न लोकेशन के बराबर है? इसका नोएडा था, इसका भी नोएडा। हाँ, तो ये पूरी रो सेटिस्फाई हो रही है, तो सेकंड रो सेटिस्फाई हो गया। क्लियर? अब ये देखो, क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है? नहीं। क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है? नहीं। क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है? नहीं। क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है? नहीं। क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है? हाँ, ये बात तो सही, पहली कंडीशन सही हो रही। अब चेक करो, क्या स्टूडेंट का एड्रेस इंटर्न के लोकेशन के बराबर है? स्टूडेंट का ये बात, ये तो सेम था। क्या इसका एड्रेस दिल्ली है, लेकिन इसका एड्रेस क्या है? गुजरात। तो हमने वैसे भी देखा था कि अरुण दिल्ली में रहता था, लेकिन उसे गुजरात मिला है, तो ये बराबर नहीं है। इसलिए इस वजह से एक कंडीशन तो ट्रू हो रही, दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। और आपका चौथा क्या स्टूडेंट का रोल इंटर्न के रोल के बराबर है? नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो फाइनली क्या होगा कि आपके दो रो सेलेक्ट हुए, एक रो ये सेलेक्ट हुआ, एक रो ये सेलेक्ट हुआ। क्या इस रो में से आपको सब कुछ चाहिए? नहीं, आपको इस रो में क्या चाहिए? आपको चाहिए, ये आपने स्पेसिफाई किया कि आपको स्टूडेंट डॉट रोल चाहिए और नेम चाहिए। तो स्टूडेंट डॉट रोल, तो एक कॉलम मिलेगा आपको रोल और एक कॉलम मिलेगा नेम। अब वो वैल्यू जो सही आ रही है, तो एक रोल क्या है 1 और पारुल, और दूसरा क्या है ये 2 और गरिमा। अब आप देख लीजिए, आपके सामने है ये टेबल, ये आंसर जो आपके सामने आ रहा है, और सेम तो आ रहा है कि वो लोग बताओ जिनको अपनी ही जगह पे इंटर्नशिप करने को मिल गया। तो पारुल और गरिमा दो लोग ऐसे थे जिन्हें अपने अपनी जगहों में, पारुल गाजियाबाद में थे तो उनको गाजियाबाद में ही मिल गया, और गरिमा नोएडा में थे तो उनको नोएडा पे मिल गया। तो इस तरीके से ऐसे दो बंदे निकल के आए जिन्हें अपनी ही लोकेशन पे क्या मिल गया? अपनी लोकेशन पे क्या मिल गया? काम करने को मिल गया। सो दिस वाज द आंसर। खत्म। तो हमने क्या किया? ये क्वेरी हमने बना दी। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन, उन लोगों के नाम बताओ जिनको अपनी जगह पे काम करने को नहीं मिला। तो बस यहां पे इक्वल टू की जगह आप क्या लगा दो? नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू कैसे लगाते हैं? ऐसे। तो फिर वो कौन सा कॉलम सेलेक्ट होगा? जिनके रोल नंबर तो बराबर है, ये वाली कंडीशन, ये वाला ये मिलेगा। जिनके रोल नंबर तो बराबर है लेकिन एड्रेस बराबर नहीं है, ये दिल्ली और ये गुजरात। हाँ, ये तब सिर्फ एक यही रो सेलेक्ट होगी, तो आपको पता चल जाएगा अरुण एक ऐसा बच्चा है जिसको अपनी जगह पे लोकेशन नहीं मिली। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? दिस वाज अबाउट इक्वी ज्वाइन। ये इक्वी ज्वाइन के बारे में थे। आओ देखते हैं, कुछ और पढ़ लें। और मैं बहुत जल्दी बता दूं, कुछ किताबों में ऑन भी लिखा होता है, ऑन, वेयर नहीं लिखा होता, ऑन लिखा होता है। ठीक है? तो कुछ किताबों में ऑन लिखा होता है, तो वो ऑन कैसे करते हैं? देखो, ध्यान से देखो। कुछ नहीं, सेम क्वेरी पे जहां पे आपने कॉमा लगाया है, सॉरी ये तो कॉमा, जहां पे आपने क्रॉस ज्वाइन के लिए कॉमा लगाया है, वहां कॉमा हटा के आप क्या लिख दें? ज्वाइन। कॉमा हटा के आप क्या लिख दें? ज्वाइन। ठीक है? और वेयर की जगह फिर आप क्या लिख दें? ऑन। ठीक है? तो भी ये क्वेरी चलेगी। क्लियर? तो कुछ लोग ऑन क्लॉज से करते हैं कि भैया, तो आप सोच रहे हो यार कई किताबों में तो ऑन लिखा है, तो अगर आपको ऑन क्लॉज चलाना है, क्लियर, तो इन दैट केस आप यहां पे जहां पे आप क्रॉस ज्वाइन के लिए कॉमा लगा रहे थे, आप कॉमा ना लगा के सिर्फ लिख दें ज्वाइन, JOIN। मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, ज्वाइन लिख दें, JOIN, ज्वाइन लिख दें, और वेयर की जगह आप काट के ऑन लिख दें, तो बिल्कुल सेम ये क्वेरी चलेगी और सेम आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूं इसी इक्वी ज्वाइन को। क्लियर? चलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले, इससे पहले हमने क्रॉस ज्वाइन पढ़ लिया, हमने नेचुरल ज्वाइन पढ़ लिया। नेचुरल ज्वाइन में क्या क्या रिजल्ट्स आते थे, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स थे, वो देखा। ठीक है? नेचुरल ज्वाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वी ज्वाइन। ठीक है? तो इक्वी ज्वाइन क्या है? इक्वी ज्वाइन क्या है? जब दो टेबल, अभी नेचुरल ज्वाइन में दो टेबल में कॉमन कॉलम थे, तो हम उस पे ऊपर नेचुरल ज्वाइन लगा देते थे। ठीक है? और ऑब्वियस है, दो टेबल में एक कॉमन कॉलम तो एटलीस्ट होना चाहिए। फिर मैंने आपको उसका एक ड्रॉबैक बताया। मैंने आपको एक ड्रॉबैक ये बताया था कि अगर एक टेबल और दूसरे टेबल एक में एक से ज्यादा कॉमन कॉलम है, तो वो हर वैल्यू को मैच कराता है पहले से। उस वजह से हमें रिजल्ट जो था बहुत कम मिलता था। ठीक है? तो उसको दूर करने के लिए कई और ज्वाइंस है, जिसमें से एक इक्वी ज्वाइन है, और एक मैं बहुत प्यारा क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी आपको इक्वी ज्वाइन के ऊपर। तो इक्वी ज्वाइन पे क्या होता है? नेचुरल ज्वाइन में कॉमन कॉलम के ही ऊपर हम लोग इक्वालिटी कंडीशन लगाते हैं, लेकिन इक्वी ज्वाइन पे कॉमन कॉलम हो
तो बहुत अच्छा है, ना हो तो अदर कॉलम पे भी हम इक्वालिटी कंडीशन लगा सकते हैं। मतलब नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम पे ही इक्वालिटी लगती है बाय डिफॉल्ट, बट इक्वी जॉइन में नॉन कॉमन कॉलम पे भी इक्वालिटी कंडीशन लग सकती है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि तो कॉलम के नेम सेम हो तभी हम इक्वालिटी लगाएंगे, वो अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक मैंने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बोर्ड में करा चुका हूं और वही क्वेश्चन को मैं अब आपको आगे उसका प्रूफ दिखा रहा हूं कि हाँ वो क्वेश्चन रन करता हूं, बहुत प्यारा रिजल्ट आता है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलो, तो मेरे पास 2 टेबल है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक टेबल लिया अपना, ओके, एक मिनट, मेरे पास 2 टेबल है। मैंने एक टेबल बनाया है, स्टूडेंट है मेरे पास। ठीक है, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। एक टेबल है मेरे पास स्टूडेंट, जो आप ऑलरेडी देखते आ रहे हैं बहुत टाइम से। वो आपको पता है स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम है और 4 रोज हैं, वो आपको एज इट इज दिख रही है। 1 2 3 4 रोल नंबर है, पारुल, गरिमा, अरुण और विनय। एड्रेस इनके गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये है आपके पास। और दूसरा टेबल मैंने अब बनाया इंटर्न। ठीक है, तो SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम FROM फ्रॉम इंटर्न INTERN इंटर्न। ठीक है, अच्छा, अब ये इंटर्न का भी आ गया। चलो, अब ये इंटर्न टेबल क्या है? इंटर्नशिप। भाई हर बंदा इंटर्नशिप करता है, क्लियर? तो हर बंदे ने इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरा है, हर स्टूडेंट एक इंटर्नशिप करता है। तो इन बंदों ने भी इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरा था। तो ये 4 बंदे थे, जैसे ऊपर स्टूडेंट टेबल आप देखो, ये स्टूडेंट टेबल में 4 बंदे थे, पारुल, गरिमा, अरुण और विनय। इन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 3 लोग सेलेक्ट हो गए। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। रोल नंबर 1 को जो कोर्स एमसीए कर रहा था उसका, रोल नंबर 2 जो सिविल कर रहा था, रोल नंबर 3 जो मैकेनिकल कर रहा था। रोल नंबर 1 को मिला है उसका लोकेशन, इंटर्नशिप की लोकेशन। अब कहां मिली ना, इंटर्नशिप की भी तो लोकेशन मिलती है। तो पारुल को गाजियाबाद में मिल गई। और रोल नंबर 2 जो गरिमा का था, जो सिविल इंजीनियरिंग कर रही थी, उसे नोएडा में मिल गई। और रोल नंबर 3 अरुण को कहां मिल गई? गुजरात में मिल गई। अच्छा, अब हमें इस टेबल में और दोनों टेबल में से ये बताना है ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अपने ही शहर में इंटर्नशिप मिल गई। तो हमें अभी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि पारुल गाजियाबाद में रहता था और रोल नंबर 1 गाजियाबाद में रहता था और रोल नंबर 1 को गाजियाबाद में इंटर्नशिप मिल गई। और रोल नंबर 2 जो था वो नोएडा में रहता था, ठीक है, या रहती थी, उसे भी इंटर्नशिप कहा नोएडा में मिल गई। लेकिन रोल नंबर 3 जो था वो दिल्ली में रहता था, लेकिन इसे गुजरात में मिली है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको उन लोगों के नाम बताने जिनको अपने ही शहर पे इंटर्नशिप मिल गई, या उन लोगों के नाम जिन्हें अपने शहर में इंटर्नशिप नहीं मिली। किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर? तो आओ चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इक्वी ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर? नेचुरल ज्वाइन नहीं लगा सकते, इसमें हम इक्वी ज्वाइन लगाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इक्वालिटी की कंडीशन की तरफ। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने इक्वी ज्वाइन का शायद किया हुआ है ऑलरेडी। चलो, तो ये क्वेरी लिखनी है और कुछ भी नहीं। मैंने कहा सेलेक्ट करो स्टूडेंट डॉट रोल, सेलेक्ट करो स्टूडेंट का रोल नंबर और कॉमा नेम। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पे मैं सिर्फ रोल भी तो लिख सकता था। तो हमने स्टूडेंट डॉट रोल क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहां पे स्टूडेंट डॉट रोल इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे रोल जो है वो ऐसा कॉलम नेम है जो दोनों टेबल में है। तो अब ये जो क्वेरी है ना, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा आप किस रोल की बात कर रहे हो, तो वो आपको एक एरर दे देगा। इसलिए अगर कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में, तो अब आपको टेबल के साथ डॉट लगा के बताना पड़ेगा आप कौन से कॉलम की बात कर रहे हो। तो इसलिए मैंने लिखा है स्टूडेंट डॉट रोल। लेकिन दूसरी जगह मैंने सिर्फ नेम लिखा है। स्टूडेंट डॉट नेम क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि नेम एक ऐसा कॉलम है जो दोनों टेबल में कॉमन नहीं है। यहां पे नेम है, यहां पे सी नेम है, दोनों अलग अलग, इसलिए मैं नेम ले सकता हूं। तो जब मैं नेम लूंगा ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हाँ भाई ये स्टूडेंट टेबल की बात हो रही है, क्योंकि इंटर्न टेबल में ऑलरेडी नेम नाम का कोई शब्द है ही नहीं। फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन। अब मैं यहां पे ज्वाइन की बात नहीं करता, ठीक है, मैं इस क्वेरी को थोड़ा सा, हाँ चलो, फ्रॉम स्टूडेंट डॉट रोल कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा इंटर्न। तो मैंने क्या किया, 2 टेबल के ऊपर क्रॉस ज्वाइन लगा दी, जो मैं आपको ऑलरेडी समझाता आ रहा हूं, बहुत दिन से समझा रहा हूं। तो दोनों टेबल के ऊपर मैंने क्रॉस ज्वाइन लगा दिया, ठीक है। अब ये मैंने क्रॉस ज्वाइन लगा दिया, आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है, ये मैं आगे बढ़ता हूं, इसको यहां मैं हटा देता हूं। वेयर ऑन की जगह, अभी ऑन नहीं, ऑन भी समझाऊंगा आपको। वेयर जहां पर मैं कह रहा हूं स्टूडेंट का रोल नंबर सिलेक्ट करो और नेम सिलेक्ट करो, फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन करो इंटर्न के साथ, जहां पर स्टूडेंट का रोल बराबर है इंटर्न के रोल के, जहां पे स्टूडेंट का रोल बराबर है इंटर्न के रोल के, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि
देखो ऑब्वियस सी बात है ना, कॉमन सी चीज है कि जब तक दोनों के रोल नंबर मैच नहीं करेंगे तब तक कहां से फायदा होगा। इसलिए मैंने कहा कि स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, स्टूडेंट का रोल नंबर बराबर होना चाहिए पहले तो इंटर्न के रोल नंबर से, साथ ही साथ एंड स्टूडेंट का एड्रेस बराबर होना चाहिए इंटर्न के इंटर्न लोकेशन से। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ रही है? यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें उन वैल्यूज को पता करना, उन लोगों के नाम बताने हैं, उन लोगों के रोल नंबर और नाम बताने हैं जिनको अपने ही शहर में क्या मिल गया, इंटर्नशिप मिल गई। तो यहां से तो ये जो लाइन है, ये तो ये बताइए कौन से वो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी कोई कोर्स ना कोर्स में इनरोल्ड है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन एंड ये बात वाले बता रहे कि स्टूडेंट का एड्रेस बराबर होना चाहिए इंटर्न के इंटर्नशिप लोकेशन के, क्योंकि इंटर्नशिप लोकेशन नाम का एक कॉलम है इंटर्न में। अगर ऐसा करके एंटर करें हम, तो देखो अब अगर ऐसा करके यहां पे, अब मैं यहां पे आ जाऊं, एक मिनट, वेयर, और एंटर करूं, तो अब आप देखिए तो बिल्कुल साफ साफ दिख गया आगे आंसर कि पारुल और गरिमा दो ऐसे बंदे हैं, इन दोनों को अपने ही शहर में जॉब मिल गई है, अपने ही शहर पे इंटर्नशिप मिल गई है। तो अब आगे बात कि वो बंदे मिल गए। अगर मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए कि वो लोग कौन है जिनको अपने शहर में जॉब नहीं मिली है, तो इसी क्वेरी पे, सेम क्वेरी पे आप यहां इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू, देखो नॉट इक्वल टू कैसे लगाते हैं, वो ग्रेटर देन वाला साइन होता है ना, ऐसे लगा दो, लेस देन ग्रेटर देन को दोनों को मिला दो। तो ये इस मतलब ये कह रहा है कि रोल नंबर तो बराबर है, दोनों टेबल के रोल नंबर तो बराबर होने चाहिए, ऑब्वियस है, लेकिन उनके एड्रेसेस बराबर नहीं है। तो अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो अरुण एक ऐसा बंदा था, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, अरुण एक ऐसा बंदा था जिसे अपने शहर में जॉब नहीं मिली या अपने शहर में इंटर्नशिप नहीं मिली। अच्छा ये तो हो गया वेयर क्लॉज। क्या हम इसे ऑन से भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऑन से भी कर सकते हैं। अगर ऑन से करना है आपको तो आप यहां पे क्या लगा दें, आप यहां आ जाए, ठीक है, यहां पे कॉमा की जगह ज्वाइन लगा दे, बस आप कॉमा की जगह लगा दे ज्वाइन, JOIN ज्वाइन, और यहां पे वेयर की जगह फिर आप लगा दे ऑन। क्लियर? तो अब ये काम आपका ऑन से भी हो जाएगा, ऑन क्लॉज से भी हो जाएगा। क्लियर? तो अब मैं इसको एंटर करता हूं, ये देखो आपका हो गया। तो ऑन से भी हमने ये काम कर दिया, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, इस काम को हम ऑन से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी क्वेरी है जिसको ऑलरेडी मैंने बोर्ड में कराया था। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेरी है, इसमें दो टेबल का इस्तेमाल हुआ है, और इन दोनों टेबल के इस्तेमाल से मैंने आपको समझा दिया कि कहां से आप वैल्यूज फेच कर सकते हैं और कहां से वैल्यूज आप फेच नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मैंने बताया। और इक्वी ज्वाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वी ज्वाइन इसलिए, जगह ऊपर वाली क्वेरी देखो, यहाँ पे इक्वालिटी कंडीशन हम सिर्फ कॉमन कॉलम में नहीं लगा रहे, बल्कि उन कॉलम पे भी लगा रहे हैं जो इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एड्रेस इज नॉट इक्वल टू इंटर्न, ये कॉलम का नाम अलग है, ये कॉलम का नाम अलग है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर इक्वालिटी लगा रहे हैं। तो ऐसे ज्वाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन में कॉमन कॉलम के ऊपर इक्वालिटी लगती है, इक्वी ज्वाइन पे नॉन कॉमन कॉलम के ऊपर भी हम लोग इक्वालिटी लगा सकते हैं, और इसी को हम लोग इनर ज्वाइन भी बोलते हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। चलो वैसे मैं इनर ज्वाइन के लिए भी क्वेरी कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फॉर अ टाइमिंग आपको ये समझ में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच। आई रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर द चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।